हेलो दोस्तों, आज की मुलाकात में आप जिन शब्दों के बारे में जानेंगे वो हैं शोखी, उल्फत, मैयत, क़यामत, सितम, वफ़ा, दम लेना, जफ़ा, ख़ता, हया, नाज, फसाना, मासूम, नेक, निगाह उल्फत, पायमाल, रुखसार और बहार। और ये तो आप समझ ही चुके हैं कि मैं बात कर रहा हूँ उन शब्दों की जो पुराने ज़माने की मशहूर फ़िल्म अल हिलाल, जो कि शायद 1958 में रिलीज़ हुई थी और इससे पहले भी इस नाम से एक फ़िल्म आ चुकी थी। तो ये 1958 वाली फ़िल्म में ये कव्वाली थी। उस फ़िल्म में ये जो कव्वाली थी बहुत ज़्यादा हिट हुई और मैं भी अपने बचपन में उसको बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स पर बजते हुए सुनता था। शिवान रिजवी की लिखी हुई कव्वाली और जिसको गाया था इस्माइल आज़ाद और कोरस ने अल हिलाल फ़िल्म के लिए। तो हाँ, एक बात और बताऊं कि इस कव्वाली को मैं बहुत ध्यान से सुनता रहा हूं। इसमें मैंने एक ख़ास बात नोट की कि इस्माइल साहब ने उर्दू के हे या है मोहब्बत वाला है और ऐन या ऐन जिसे कहते हैं, इन दोनों अक्षरों को कई जगह इस कव्वाली में बहुत खूबसूरती से डिलीवर किया है, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने एक जगह ज़िंदगी को जिंदगी कह दिया। खैर, ये एक अलग बात है। बस आपको एक बात और बता दूं, उसके बाद शब्दों का सिलसिला शुरू करता हूं। और वो बात ये है कि इस फिल्म के पोस्टर्स पर पहले इंसाफ खुदा भी लिखा होता था। इस लंबी सी कव्वाली के पूरे लिरिक्स तो मैं आपको नहीं बता रहा हूं, वो आप खुद देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। यहाँ वही शब्द जो इस कव्वाली में आए हैं और जिनके बारे में कई व्यूअर्स को प्रॉब्लम होती है, वो अर्थ नहीं समझ पाते हैं उनके। तो पहला शब्द है शोखी। शोखी शब्द का अर्थ है शरारत यानी चुलबुलापन। फिर है उल्फत। उल्फत का मतलब है मोहब्बत, प्रेम, लव। और फिर मैयत। मैयत डेथ हो जाना को कहते हैं। आपने सुना होगा कि अगर कहीं किसी की मौत हो जाती है तो कहते हैं वहाँ मैयत हो गई है। मृत शरीर दरअसल इसका अर्थ है, यानी लाश, यानी कि डेड बॉडी, मैयत। तो इसमें एक लाइन आई है, यकीन है कि वो ना आएंगे मेरी मैयत में, ऐसी कुछ लाइन है। तो मैयत। फिर क़यामत। क़यामत प्रलय का दिन होता है, लेकिन क़यामत न कहा करें, यह है क़यामत। फिर सितम। सितम का अर्थ है अत्याचार। और फिर वफ़ा। वफ़ा तो आप समझते हैं, लेकिन फिर भी आपको हिंदी पर्यायवाची कुछ बताता हूँ इसके। वफ़ा के लिए शब्द हो सकते हैं प्रतिज्ञा पालन, कृतज्ञता, निष्ठा और आम बोलचाल में दोस्ती निभाना। फिर है दम लेना। दम लेना का मतलब सांस लेना। फिर जफ़ा। जफ़ा जो है वो वफ़ा का ऑपोजिट है। हिंदी शब्द पूछें इसके लिए तो कृतज्ञता और प्रतिज्ञा तोड़ देना, दोस्ती ना निभाना, और आम बोलचाल में ज़्यादती भी कहते हैं, ज़्यादती। फिर है ख़ता। ख़ता न कहें ख़ता। ख़ता का मतलब गलती यानी भूल यानी त्रुटि। फिर हया। हया भी इसमें आया है। हया का मतलब होता है लज्जा, शर्म, लाज वगैरह। फिर है नाज। नाज का एक अर्थ तो होता है गर्व यानी प्राउड, और दूसरा अर्थ होता है नखरा और अभिमान, हाव भाव। बहुत सारे इसके अर्थ हैं नाज के। और फसाना एक शब्द आया है। फसाना का मतलब होता है अफसाना यानी कहानी। फिर इसमें एक शब्द मासूम भी आया है इस कव्वाली में। मासूम कहते हैं इनोसेंट को, और हिंदी में इसके लिए शब्द है अबोध। फिर एक बहुत आम शब्द आया है इस कव्वाली में, नेक। नेक का मतलब होता है अच्छा, सही, भला, कुलीन, भला मानुष, सीधा सादा, शरीफ, सन्मार्गी वगैरह। फिर इसमें एक टर्म आया है निगाह उल्फत। इसका मतलब होता है उल्फत की निगाह यानी प्रेम दृष्टि, मोहब्बत की नज़र। फिर एक शब्द है पायमाल। पामाल भी आपने सुना पढ़ा होगा, और पायमाल भी। पायमाल का मतलब है रौंदना यानी कुचलना, बर्बाद कर देना, ध्वस्त कर देना, अपमानित करना, पद दलित करना वगैरह वगैरह वगैरह। फिर रुखसार। रुखसार कहते हैं चीक्स को यानी गालों को, रुखसार। फिर बहार। बहार का मतलब होता है वसंत ऋतु यानी वसंत का मौसम, बसंत का मौसम भी कह सकते हैं, ठीक है, मौसम बहार कहते हैं। तो ये कुछ शब्द थे जो इस कव्वाली में आए हैं, और इसका जिक्र मैंने क्यों किया आप समझ ही गए हैं। आजकल एक और हमें तो लूट लिया गाना चल रहा है, जो कि इसकी बस क्या कहूँ, इसके मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है। ओरिजिनल गाने के मुकाबले में डुप्लिकेट सॉन्ग्स आमतौर पर कुछ भी नहीं होते हैं। खैर, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, लाइक का बटन टच कर लीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है ये चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आता हूँ लेकर आपके लिए कोई और वीडियो बहुत जल्द। सलाम हिंदुस्तान।